ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, सर्वप्रथम जिन भी मित्रों ने मुझे 35 चिन्ह कथा काढू इस फिल्म को सजेस्ट किया, मैं उन सभी मित्रों का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतनी प्यारी फिल्म आप सभी मित्रों के कारण मैं देख पाया। कल रात को मैंने इसे देखना शुरू किया और पूरा करके ही मैंने फिल्म को छोड़ा और फिल्म के एंडिंग में मेरे दोनों ही आंखों से अश्रु बह रहे थे। बाकी इस फिल्म के जो मेकर्स हैं ना, उनसे एक बात को लेकर के मैं नाराज हूँ, दुखी हूँ कि उन्होंने इस फिल्म को हिंदी में डब नहीं करवाया है। आहा ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर ये फ़िल्म अवेलेबल है, मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं था, पर इतने सारे सजेशंस आए थे, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया फ़िल्म को देखने से, तो अलग से सब्सक्रिप्शन लेकर के मैंने इस फ़िल्म को देखा है। और जितना पहले भी मैंने डेढ़ 2 वर्ष पहले शायद आहा का सब्सक्रिप्शन लिया था। तो जितना मैंने देखा है वहाँ पर ऑडियो सिलेक्शन का ऑप्शन शायद नहीं है आहा ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर। केवल मूल भाषा में ही वे फ़िल्म को रिलीज़ करते हैं। तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि हिंदी डब्ड वर्ज़न अवेलेबल कराने के बारे में उन्हें सोचना चाहिए। इससे उनके प्लेटफ़ॉर्म की भी रीच बढ़ेगी और ऐसी जो इतनी प्यारी फ़िल्में हैं ना, वो भी सब तक पहुँच पाएँगी। क्योंकि एक बहुत बड़ा दर्शकों का वर्ग है, बहुत बड़ा, जो ऐसी फ़िल्मों को देखना चाहता है। आप बताइए ना, फैमिली ड्रामा के नाम पर वर्ष भर में कितनी फ़िल्में रिलीज़ होती हैं भाई, उँगलियों पर गिनने जितनी। उनमें से भी बॉलीवुड की जो फैमिली ड्रामाज़ होती है ना, भाई, फैमिली ड्रामा के नाम पर वहाँ पर भी उनका कुछ वोक एक्टिविज़्म ही चलता है। तो नगण्य ऐसी कुछ फैमिली ड्रामाज़ बनती है। हालाँकि तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ऐसे-ऐसे जेम्स, हिडन जेम्स, रत्न छुपे हुए हैं तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री में, जो सब तक पहुँचना बहुत आवश्यक है। और इन ऐसी फ़िल्म से, इन कैरेक्टर से, ऐसे परिवारों से हम अपने आप को कनेक्ट करके देख पाते हैं कि यार ये तो बिल्कुल हमारे परिवार की तरह है। पति-पत्नी के सुंदर रिलेशनशिप को, संबंध को जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। उम, क्या कहूँ मैं? यहाँ पर सरस्वती का जो पात्र है पत्नी का, प्रसाद और सरस्वती दोनों पति-पत्नी हैं, उनके 2 बच्चे हैं अरुण और वरुण। पूरी फ़िल्म में सबसे ज़्यादा जो बात मुझे पसंद आई ना, वो है सरस्वती का पात्र। इतना प्यारा वो कैरेक्टर, इतना प्यारा, इतनी सुंदर तरीके से इसके मेकर्स ने उस कैरेक्टर को लिखा है ना। नंद किशोर ईमानी वो इसके को-राइटर और डायरेक्टर है। क्या कहूँ मैं? इतना प्यारा पात्र उन्होंने लिखा है कि वो आपके हृदय में घर कर लेगा वो पात्र और आपको याद रहेगा फ़िल्म देखने के बाद भी। और निवेदा थॉमस जिन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले किया है, मैं बिना किसी संदेह के कह सकता हूँ कि इस वर्ष के सबसे बढ़िया परफ़ॉर्मेंसेस में से एक है उनका परफ़ॉर्मेंस। या सबसे ऊपर भी मैं रखूँगा, सबसे टॉप पर। इतना ज़्यादा, इतना बढ़िया उनका परफ़ॉर्मेंस था सरस्वती की भूमिका में। ऐसे ऐसे पति-पत्नी के पात्र नहीं देखने को मिलते भाई फ़िल्मों में आजकल। रियल लाइफ़ में तो ढेर सारे होते हैं, अधिकतर परिवार ऐसे ही हमें देखने को मिलते हैं। नोक-झोंक वगैरह भी उनके बीच की दिखाई है और ऐसे ही पति-पत्नी के पात्र होते हैं, पर फ़िल्मों में नहीं देखने को मिलते भाई ऐसे पात्र। फ़िल्मों में तो पत्नी कोई किसी सो कॉल्ड ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की से पीड़ित होती है, उसको विद्रोह करना होता है परिवार के विरुद्ध, पति के विरुद्ध। पर इन सब के बीच में ऐसी फ़िल्म जब दिखती है ना, तो बिल्कुल उसको हिडन जेम, एक रत्न कहना तो बिल्कुल बनता है। इस फ़िल्म को हम एक फैमिली ड्रामा कह सकते हैं, कॉमेडी ड्रामा कह सकते हैं या फिर इसको हम चिल्ड्रन्स फ़िल्म भी हम इसे कह सकते हैं। पूरा सब कुछ था फ़िल्म में और ये एक ऐसी फ़िल्म है ना, इसे देखने के बाद में आप दूसरों को सजेस्ट किए बगैर रहेंगे नहीं। दूसरों को छोड़िए, सबसे पहले आप अपने परिवार के साथ में इसे देखना चाहेंगे कि यार मैं अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ इस फ़िल्म को देखना चाहता हूँ। और इसी कारण से मैंने कहा इसके मेकर से मैं थोड़ा-सा दुखी हूँ, नाराज़ हूँ कि उन्होंने इसे हिंदी में अवेलेबल नहीं कराया है। मैं स अब स सबको साथ में लेकर के बैठना फिर वो पॉज़ कर के नहीं, वो एक जैसे अभी मैं अपनी बेटी को या बच्चों को दिखाना चाहता हूँ, कैसे दिखाएँगे? हर एक सीन में पॉज़ करके वो समझाना नहीं, इसी कारण से हिंदी में होना चाहिए था इसका वर्ज़न, मैं कहूँगा। कहानी के बारे में चर्चा करें तो जैसे कि मैंने कहा, प्रसाद और सरस्वती दोनों पति-पत्नी हैं। एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार उनको दिखाया है। पति तिरुपति देवस्थानम में ही वे एक बस कंडक्टर की नौकरी करते हैं और सरस्वती 10वीं फ़ेल है और उसके बाद में काफ़ी कम आयु में ही सरस्वती ने अरुण के साथ में विवाह कर लिया था और स्वेच्छा से विवाह किया था, खुद होकर के, परिवार के विरुद्ध जाकर के, दादागिरी करके उस सरस्वती ने प्रसाद से विवाह किया था। और उन दोनों की लव स्टोरी यार इतनी प्यारी दिखाई है ना, इतनी प्यारी, क्या कहूँ मैं? बहुत ज़्यादा। विवाह के बाद भी अगर आप देखेंगे ना, जिस प्रकार से सरस्वती अपने पति से प्रेम करती है, एक गृहिणी होने पर उसे जिस प्रकार का गर्व है,
शारदा नाम का एक पात्र है, गौतमी उन्होंने उस कैरेक्टर को प्ले किया है। एक सुशिक्षित स्त्री है, महिला है। एक दिन वे प्रसाद और सरस्वती इन दोनों के घर पर आती है शारदा। और सरस्वती से शारदा वो पूछती है कि क्या तुम्हें कभी लगा नहीं कि तुम्हें कमाना वगैरह चाहिए? गृहिणी है तो देखकर उसने पूछा। तो सरस्वती कितने गर्व के साथ में, अपनी गृहिणी होने पर उसे कितना गर्व है। वो कहते हैं कि फ्रीडम की आप बात करें, इंडिपेंडेंस की आप बात करें ना, पैसे कमाने का अर्थ। पर मेरे सब फ्रीडम क्या है? स्वतंत्रता क्या है? कि आपका जो जीवन साथी है, वो आपका सम्मान करे, हाँ? आपको रिस्पेक्ट दे, आपको समझे। और मेरे पति भाई इसमें तो सबसे बढ़िया है। तो उसे अपने गृहिणी होने पर बहुत गर्व है। जब उससे पूछा जाता है कि यार तुम तो किसी बिल्कुल नवविवाहित स्त्री की तरह लग रही हो, पर तुम्हारे तो इतने बड़े-बड़े 2 बच्चे हैं। एक जो बड़ा बेटा अरुण है वो छठी कक्षा में है, छोटा बेटा वरुण है वो 5वीं कक्षा में है। तो बड़े ही गर्व के साथ में वो कहती कि मैंने तो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से प्रसाद के साथ में विवाह किया था। अब थोड़ा-सा बच्चों के ऊपर बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो इस कहानी का सबसे मेन प्लॉट कहानी है। सेंटर में अरुण की ही कहानी यहाँ पर रखी गई है। अरुण छठी कक्षा में है, बड़ा भाई है। और बड़ी ही क्यूरियोसिटी उसको दिखाई है, हर एक बात को लेकर के वो प्रश्न पूछता रहता है कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये ऐसा ही क्यों है, वो वैसा ही क्यों है? और विशेषतः गणित को लेकर के उसके मन में बहुत प्रश्न हैं कि भाई जैसे बहुत सारे प्रश्न हैं, एक मैं अगर आपको बताऊँ तो जो 0 है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, पर दूसरे संख्या के राइट साइड में, दाईं साइड में अगर हम 0 को रख देते हैं तो वो उनकी वैल्यू कैसे वो बढ़ाता है? इस प्रकार के प्रश्न जो बेसिक होते हैं ना, बेसिक्स को लेकर ही उसके प्रश्न हैं। और इसका उत्तर कोई भी नहीं दे पाता। शिक्षक भी नहीं दे पाते इन बातों का प्रश्न। फिर एक दिन उनके स्कूल में नए गणित के शिक्षक आते हैं, चाणक्य वर्मा। प्रियदर्शी पुलिकोंडा उन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले किया है। उनकी एक और फ़िल्म का मैंने इससे पहले रिव्यू किया हुआ है। एक और नहीं, मतलब काफ़ी फ़िल्मों में मैंने देखा भी उन्हें, पर उनकी एक और महत्वपूर्ण ऐसी फ़िल्म थी, मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट। हाँ, मल्लेशम, उनकी मल्लेशम फ़िल्म का मैंने रिव्यू किया और वो भी बहुत प्यारी फ़िल्म है, बहुत प्यारी। और इस फ़िल्म में भी उन्होंने जो ये चाणक्य वर्मा की भूमिका निभाई ना, बहुत, बहुत सुंदर उनका परफ़ॉर्मेंस भी था, कैरेक्टर भी अच्छा था। मतलब एक बहुत कठोर ऐसे कठोर कहने की अपेक्षा खड़ूस ये कहना शब्द ज़्यादा सही रहेगा। एक खड़ूस शिक्षक की भूमिका उन्होंने निभाई है। हालाँकि अपने विद्यार्थियों का वो भला ही चाहते हैं। भला चाहने का तरीका उनका थोड़ा अलग है, पर वो विद्यार्थियों का भला ही चाहते हैं, थोड़े अनुशासन ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और गणित में जिन बच्चों के जितने मार्क्स आए हुए हैं ना, उन मार्क्स के अनुसार ही वो उनको नाम रख देते हैं। जैसे किसी को 40 मार्क आए तो उसको 40 कहेंगे, किसी को 70 आए तो उसको 70 नाम दे देंगे। अब अरुण के तो 0 मार्क्स आते थे, तो उसको 0 ही नाम दे देते हैं। 0, 0, 0 ही कहते हैं। अब अरुण का एक मित्र है पवन नाम का, जिसके 100 में से 100 आते हैं गणित में, और इन दोनों की बहुत अच्छी मित्रता है, पवन और अरुण की। अब चाणक्य वर्मा आने के बाद में अरुण उनसे भी वही अपने प्रश्न पूछने लगता है कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है? और ये जो प्रश्न पूछने वाली बात है ना, इसे देख कर के मुझे भी अपने बचपन की याद आ गई। वैसे बहुत सारे मित्रों के जीवन में ऐसा बचपन में सबके साथ ही हुआ ही होगा। मुझे गणित को लेकर के तो नहीं, पर अंग्रेज़ी को लेकर के बहुत इस प्रकार के प्रश्न आते थे। अब आप समझ ही सकते हैं भई अंग्रेज़ी भाषा को लेकर के क्या-क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पर ये साइलेंट क्यों हो जाता है? वहाँ पर उसका ही कुछ इस लेटर का उच्चार यहाँ ऐसा है तो वहाँ वैसा क्यों हो जाता है? कहीं पर कोई शब्द है ही नहीं तो भी उसका उच्चार हम कैसे कर देते हैं? अंग्रेज़ी में तो कितनी सारी बातें हैं जिनका कोई तर्क, कोई अर्थ ही नहीं बनता। हुँ। मैं हमारे क्लास टीचर थे एक अंग्रेज़ी के, उनको बहुत इस प्रकार के प्रश्न पूछता था और वो भी परेशान हो जाते थे, पर वो प्रश्न अभी भी है मन में। अब हालाँकि कोई सेंस नहीं है उन बातों का, वो लैंग्वेज का ही कोई सेंस नहीं है, पर ठीक है, जो भी है। तो अरुण अपने गणित के शिक्षक से प्रश्न पूछने लगता है, वो परेशान हो जाते हैं और उन दोनों के बीच में एक प्रकार से 36 का आंकड़ा बन जाता है। चाणक्य वर्मा अरुण को डिमोट कर देते हैं, पिछली क्लास में भेज देते हैं 5वीं कक्षा में प्रिंसिपल से बात करके। अब उस अरुण का जो छोटा भाई है वरुण, वो 5वीं कक्षा में ही होता है और अब नीचे आना अपने छोटे भाई के साथ में, उसके फ्रेंड्स वगैरह, अरुण अंदर अंदर से दुखी हो जाता है, बहुत टूट जाता है। उस समय में जो माँ है सरस्वती, वो जिस प्रकार की कुछ बातें अरुण को बताती है कि जीवन में कैसे हमें लड़ते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, प्रॉब्लम्स वगैरह में हमें कैसे रुकना नहीं चाहिए वगैरह, कुछ बहुत अच्छी बातें सरस्वती अपने बेटे को बताती है। अब अरुण धीरे-धीरे फिर कुछ गलतियाँ भी करते जाता है, जैसे कि बचपन की जो कुछ छोटी-मोटी गलतियाँ होती है, बिल्कुल उस प्रकार की। एक समय आकर के उसको स्कूल से निकाल भी दिया जाता है। पिता प्रसाद
वो परेशान हो जाते हैं और अंततः वो पहले तो वो भी काफ़ी समझाने का प्रयास करते हैं बेटे को, पर जब देखते हैं कि नहीं इसका तो कुछ हो नहीं सकता, गणित में तो 0 मार्क्स ही आते थे, तो चलो इसको अभी देवस्थान का जो वैदिक गुरुकुल है, वहाँ पर मैं डाल देता हूँ। कम से कम आध्यात्मिक क्षेत्र में, देवस्थान में तो कुछ वो आगे कुछ कर पाएगा। परंतु अरुण की इच्छा नहीं होती, वो चाहता है कि मैं स्कूल में ही जाऊँ, अपने मित्र वगैरह सब कुछ फ्रेंड्स वगैरह होते हैं। और हाँ, पवन का जो पात्र है, उससे भी चाणक्य वर्मा पवन के पिता से बात करके उसको दूसरे जगह पर भिजवा देते हैं। तो अरुण का जो सबसे बड़ा एक आधार था, एक मित्र उसका, उससे भी वो उसे तोड़ देते हैं, डिमोट भी कर देते हैं। ये सब जीवन में अरुण के हुआ है और फिर भी वो अभी स्कूल नहीं छोड़ना चाहता। तो माँ भी देखती है सरस्वती कि मेरे बेटा किस प्रकार से अंदर से टूट गया है। बाद में फिर चाणक्य वर्मा उसको चैलेंज करते हैं कि तू इस बार अगर तुम गणित के पेपर में तुम अगर 35 मार्क्स भी लेकर के आ गए ना, पास हो गए ना, तभी तुम आगे कंटिन्यू कर पाओगे, नहीं तो स्कूल से तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तो इसके बाद में सरस्वती किस प्रकार से अपने बेटे को उस एग्ज़ाम में पास कराने के लिए, जो माँ स्वयं 10वीं में फेल है, फिर वो शारदा उनकी मदद लेकर के स्वयं वो गणित की शिक्षा प्राप्त करती है, सीखती है, अपने बेटे को सिखाती है और इन सब के बीच में अपने पति से, सरस्वती की अपने पति प्रसाद से झगड़ा हो जाता है। वो एक बात नहीं मानती प्रसाद की, तो प्रसाद भी वो नाराज़ हो जाते हैं कि मैं क्या अपने बेटे का अहित चाह रहा हूँ क्या? मैं उसको गुरुकुल में भेज रहा हूँ तो। पर माँ नहीं मानती वो बात। फिर प्रसाद बहुत दुखी हुए, हर्ट हो जाते हैं अंदर से, वो बात करना बंद कर देते हैं पत्नी से। इसके बाद में वो जो पत्नी की पीड़ा है ना सरस्वती की, वो अपने बेटे को तो सिखा ही रही है, अपने गृहिणी का कर्तव्य भी वो पार कर रही है और पति, वो उससे बात नहीं कर रहे, इस बात से वो इतनी ज़्यादा दुखी है, इतनी नाराज़ है, अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई है, रोती है, आँसू बहाती है कि मेरे पति मुझसे बात नहीं कर रहे। 68 दिनों तक वो बात नहीं करते। हाँ, सरस्वती के साथ में। और उन सभी दिनों में आईने के सामने वो बिंदी निकाल कर के महिलाएँ लगाती है, देखिए, तो यहाँ पर भी वो इस प्रकार से हर एक दिन की बिंदी वो आईने के बाजू में जो लकड़ी होती है वहाँ पर वो लगाती जाती है। 68 दिनों तक वो बात नहीं करते और वो रोज़ कि मेरे पति मुझसे बात करें, जो पति के प्रति प्रेम है ना, मैंने इसी कारण से कहा यार ऐसे पात्र नहीं देखने को मिलते। कितना प्यारा पात्र था सरस्वती का। हुँ, तो अब इसके बाद में आप आगे का देखना, आप मैं आपको सबको कहूँगा कि फ़िल्म को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। एक बात थोड़ा-सा और मैं बताना चाहूँगा, अ, प्रसाद अपनी पत्नी सरस्वती को चिन्नू, चिन्नू ये शब्द उपयोग करते हैं घर में। मैंने बाद में सर्च किया गूगल पर, तो उसका अर्थ बच्चा होता है, तो अपनी पत्नी को भी बच्चा-बच्चा कहते थे। तो सरस्वती उस बात को लेकर के भी इतनी दुखी कि 68 दिनों से मैंने अपने पति के मुँह से ये शब्द नहीं सुना। बच्चों को भी ये समझ में आता है। अरुण भी अपनी माँ से कहता है कि माँ, पिताजी ने आपको ये शब्द इतने दिनों से नहीं कहा है ना, तो मैं तभी अपने आप को सफल मानूँगा, जीता हुआ मानूँगा, जब पिताजी आपको ये शब्द फिर से बोलेंगे। तो गणित के पेपर वगैरह वो तो है ही, परंतु पिताजी जब आपको ये शब्द बोलेंगे ना, तभी मैं मानूँगा कि मैं जीत गया हूँ। भाई बहुत प्यारी फ़िल्म है, बहुत ज़्यादा प्यारी फ़िल्म है। बिल्कुल भी आप इस फ़िल्म को मिस मत करना और बस अभी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, उतनी ही बात है। बाकी परफ़ॉर्मेंसेस फ़िल्म में सभी के बढ़िया थे। डायरेक्शन भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। डायरेक्टर दर्शकों को अपने साथ में जोड़ पाए हैं। शुरुआत से अंत तक अपने साथ में उन्होंने वो हमें बाँध कर रख पाए हैं। कैरेक्टर्स को हम समझ पाते हैं, उनके बारे में केयर कर पाते हैं, उनकी इमोशंस को हम फ़ील कर पाते हैं। बाकी अ, फ़िल्म दिखने में भी बहुत रिच लगती है। ओवरऑल हर प्रकार से मुझे फ़िल्म पसंद आई है और अगर आप ध्यान से इस फ़िल्म को देखेंगे और समझेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि तारे ज़मीन पर में क्या समस्या थी, क्या गलत था उसमें। ये फ़िल्म उससे बहुत बेटर है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, हर प्रकार से। फ़िल्म मेकिंग की दृष्टि से भी, परफ़ॉर्मेंसेज़ की दृष्टि से भी और ओवरऑल जो फ़िल्म की थीम है या जो कहने का ये फ़िल्म प्रयास करती है ना, तारे ज़मीन पर से बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छी फ़िल्म है। इवन मैं तो उन दोनों फ़िल्मों को कंपेयर भी नहीं करना चाहूँगा। हाँ, तो अब बाकी आप समझ जाइए, ये फ़िल्म आप जब देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम थी तारे ज़मीन पर में। मैं 35 चिन्ह कथा काढू इस फ़िल्म को दूँगा 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल पूरे परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में आप इस फ़िल्म को देख सकते हैं और जिन मित्रों ने इस फ़िल्म को देखा है या जब भी आप देखेंगे, तो आपका अनुभव भी नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य शेयर करना। जय श्री राम, वंदे मातरम।